डब्ल्यूसी के सभी सदस्यगण, एआईसीसी के सभी कार्य समिति के साथीगण, हमारे तमाम एमएलएज और बोर्ड और कारपोरेशन के चेयरपर्सन गण, हमारी माताएं बहनें, बहुत सारे लोग मेरे साथ ट्रेन में आए तो बहुत मजा आया। हमारे बहुत सारे, वो ट्रेन भी बहुत बढ़िया थी, हर जगह रुक जाती थी लेकिन हम लोग नहीं रुके, हमारा हौसला नहीं रुका और हमने तय किया कि कुछ भी हो दिल्ली तो आके मानेंगे। हमारे सभी भाईगण, बहुत सारे साथीगण, ओबीसी का हक लेने के लिए आए संगठन के साथीगण, अनिल जैहिंद जी भी यहां आए थे, आरजीपीआरएस के अध्यक्ष सुनील भी आए थे और भी सब साथीगण यहां थे। इंडिया अलायंस के हमारे तमाम नेतागण और सांसदगण यहां आए। मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं कि जिस तरह से देश के इतने दूर के हिस्से से और हर जिले से हमारे साथी कार्यकर्ता 42% रिजर्वेशन की मांग को लेकर आए, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे 2022 की बात याद आती है। मुझे बताया गया 2022 में कि जो भूदान आंदोलन था उसका 75वां वर्ष है 2022। मैंने उस जगह का नाम पहले नहीं सुना था। मुझे बताया गया कि भूदान पोचमपल्ली में पहला जमीन विनोबा जी को मिला। मैं ये बात आपके सामने क्यों कर रही हूं? इसलिए कि एक जमींदार ने, उस वक्त के एक रेड्डी ने भूमिहीनों के लिए अपनी जमीन दान दी। आज भी एक रेड्डी मुख्यमंत्री ने सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों का आगाज करने के लिए आवाज उठाई। ये किसकी परंपरा है? ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा है। कांग्रेस की ये सोच है कि अगर हम मुख्यमंत्री हैं, अगर हम सरकार में हैं, अगर हम जनप्रतिनिधि हैं, तो अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का आंसू पोंछना, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। उस वक्त कोई नहीं सोच सकता था कि एक पहली बार का मुख्यमंत्री इतना बड़ा साहसी कदम उठाएगा, लेकिन तेलंगाना की सरकार ने वो करके दिखाया। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने, हमारे मुख्यमंत्री और तमाम कैबिनेट के साथियों ने, मैं ये कह सकती हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने का बिगुल बजाया है। राजनीति कैसे बदल रही है? आप में से कुछ लोगों ने ओबीसी सम्मेलन में राहुल जी का भाषण सुना होगा। काफी लोगों ने सुना। राहुल जी ने कहा कि जो आज की ताकत है वो सबसे बड़ी ताकत डेटा की है। उसमें मैं कहना चाहती हूं, डेटा का मतलब है सूचनाएं। किताबों से सूचना मिलती है, फोन से सूचना मिलती है, इंटरनेट से सूचना मिलती है, कंप्यूटर से सूचना मिलती है। सूचना की ताकत को इस पूरी दुनिया में अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति ने पहली बार समझा तो वो 21वीं सदी का स्वप्न दृष्टा स्वर्गीय राजीव गांधी ने समझा। और इसीलिए सबसे पहले उन्होंने इंफॉर्मेशन पर जिन जिन तरह का कब्जा था उस कब्जे को छुड़ाने का काम किया। इंफॉर्मेशन पर सबसे ज्यादा कब्जा किसका था? केवल एक वर्ग के पास टेलीफोन होता था, कंप्यूटर की तो बात भी नहीं थी। लेकिन आज पूरे देश में हम देखते हैं कि फोन ने एक नई क्रांति लेकर आई है, इंटरनेट ने एक नई क्रांति लेकर आई है। और जो डेटा 88 करोड़ कागजात में दर्ज हुआ है तेलंगाना में, इससे बड़ा कोई एमआरआई स्कैन कभी दुनिया के इतिहास में किसी प्रदेश में नहीं हो सकता। क्योंकि वो जो सूचना है वही हमें बताएगी कि तकलीफ कहां है और हम उसको दूर कैसे करेंगे।
कांग्रेस ने हमेशा हक की बात की। हक शब्द बहुत सुंदर शब्द है। आप सब जो उर्दू जानते हैं, दक्खनी जानते हैं, आप जानते हैं हक शब्द की शुरुआत कहां से होती है? हकीकत से, सच्चाई से। तो हक की शुरुआत 2004 से 14 की सरकार में सोनिया जी और माननीय मनमोहन सिंह जी ने की। राहुल जी की अगुवाई थी। और अब जो तेलंगाना में शुरू हुआ है वो हक से बढ़कर हकदार को